इसमें से ही कोई प्रॉब्लम लेते हैं। a प्लस बी इंटू सी माइनस जी इंटू एच। x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी माइनस एच। लॉन्ग मेथड में क्या है कि ये आपका एरे इनफिक्स हो गया। अगर एरे का के थ्रू अगर इसको लेंगे तो इसके सारे कैरेक्टर को इनपुट लेंगे एरे के थ्रू, तो इसमें क्या है कि लास्ट में कोई भी एक स्पेशल सिंबल लगा दीजिए। यानी जो एरे इनफिक्स दिया हुआ है इसके लास्ट में कोई भी एक स्पेसिफिक सिंबल लगा दीजिए, डॉलर, हैश, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी जो जिस सिंबल का यूज इसमें आपका एक्सप्रेशन में नहीं हुआ है। और इसका पोस्टफिक्स निकालने के लिए स्टैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट कंसीडर सम स्टेप्स। एक कॉलम आपके स्टेप का बनाएंगे, एक जो सिंबल आप स्कैनिंग होगा आपका, इसमें जो स्कैनिंग प्रोसेस है, स्कैनिंग प्रोसेस लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट स्कैन करने में जैसे ही ये स्पेसिफिक सिंबल आएगा वहां पर आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंबल, देन जो ऑपरेटर है उसको स्टैक में रखेंगे, ऑपरेटर इन स्टैक, और एरे पोस्टफिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हाँ यहाँ पर जो ऑपरेटर इन स्टैक है, जैसे यहाँ एक स्पेसिफिक सिंबल हैश डाल दिए तो ऑपरेटर इन स्टैक में भी शुरू में एक सिंबल डाल देंगे। जब ऑपरेटर को पॉप कराएंगे तो इस सिंबल के पहले तक जो आपका ऑपरेटर होगा वही पॉप होगा। तो ये यहाँ पर पॉप कराने के समय यूज होगा, ये स्कैनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए ये सिंबल यहाँ यूज होगा एरे इनफिक्स में। तो अब यहाँ पर जो रूल है, जब आप जाएंगे सेकेंड ईयर में, यू हैव ए पेपर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में यू जस्ट गो थ्रू द एल्गोरिथम आल्सो, दिस कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर क्या है कि एरे इनफिक्स को हम लेफ्ट से राइट स्कैन करेंगे। लेफ्ट से राइट स्कैन करने में अगर कोई ऑपरेंड आएगा तो ऑपरेंड को हम डायरेक्टली एरे पोस्टफिक्स कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई ऑपरेटर आएगा तो उसको ऑपरेटर इन स्टैक में हम शिफ्ट करेंगे। तो ऑपरेंड के लिए तो डायरेक्ट है कि आपका ऑपरेंड आपका एरे पोस्टफिक्स में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर आता है स्कैनिंग में तो ऑपरेटर इन स्टैक में हमको देखना होगा कि पहले से कोई ऐसा कोई ऑपरेटर तो नहीं है जो सेम प्रेसिडेंस का हो या हायर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब समझते हैं? नो सर। ऑपरेटर, यस सर, का मतलब होता है प्रायोरिटी, मतलब सेम, जैसे प्लस माइनस का प्रेसिडेंस सेम होता है, प्रायोरिटी सेम होता है। आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका स्कैनिंग प्रोसेस में प्लस आया और पहले से ऑपरेटर इन स्टैक आपका प्लस या माइनस है, तो जो पहले से है वो सेम प्रेसिडेंस का है तो उसको पहले पॉप करा देंगे, तब प्लस को एलोकेट करेंगे। तो पहला केस हुआ। दूसरा कि अगर आपका प्लस स्कैनिंग में आया और पहले से मल्टीप्लिकेशन है, एस्ट्रिक्स है, तो एस्ट्रिक्स हायर प्रेसिडेंस है प्लस से, हायर है ना। क्या सर? मल्टीप्लिकेशन जो है उसका प्रायोरिटी एडिशन से ज्यादा है ना। यस सर। अगर हाँ, तो दोनों ही केस में अगर सेम प्रायोरिटी का कोई ऑपरेटर पहले से है या हायर प्रेसिडेंस का पहले से ऑपरेटर इन स्टैक में है, तो नया जो ऑपरेटर आया स्कैनिंग में उसको एलोकेट करने से पहले उसको पॉप करा देंगे, ठीक है ना, तब उसको स्कैन करेंगे। ये तो हो गया ऑपरेटर का पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो वो ऑपरेटर इन स्टैक में जाएगा और फिर लेफ्ट के बाद जो भी ऑपरेटर है उसमें शिफ्ट होता जाएगा। जैसे ही आपका राइट पैरेंथेसिस आएगा तो लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी ऑपरेटर सब पॉप होकर एरे पोस्टफिक्स में चला जाएगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस रिमूव हो जाएगा। बस इतना रूल आपको फॉलो करना है। ये रूल समझ में आ गया?
ऑपरेंड होगा तो डायरेक्टली एरे पोस्टफिक्स में जाएगा, ऑपरेटर होगा तो ऑपरेटर इन स्टैक में जाएगा। ऑपरेटर इन स्टैक में जाने से पहले दो चीज चेक करना है, अगर सेम प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर पहले से है या हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर पहले से ऑपरेटर इन स्टैक में है, तो नए ऑपरेटर को एलोकेट करने से पहले उसको पॉप कर देना है और कहाँ भेजना है, एरे पोस्टफिक्स में। यस सर। और ब्रैकेट को सर? हैं? और ब्रैकेट को सर? ब्रैकेट तो आपका पैरेंथेसिस आपका ऑपरेटर इन स्टैक में जाएगा, और ब्रैकेट को जाने के बाद जो भी ऑपरेटर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर में होगा तब तक जब तक कि राइट पैरेंथेसिस नहीं आता है। ब्रैकेट के अंदर भी ऑपरेटर को एलोकेट करने के लिए वो रूल आपका फॉलो होगा, ठीक है ना, कि आपका अगर सेम प्रेसिडेंस है या हायर प्रेसिडेंस का है तो उसको एलोकेट जो आपको नहीं करना है, मतलब एलोकेट करने से पहले उसको पॉप करा देना है। क्लियर है ना? और जैसे ही राइट आपका ब्रैकेट आएगा तो लेफ्ट और राइट के बीच का जो भी ऑपरेटर है वो पॉप हो जाएगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस भी रिमूव हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। आप देखिए Yes, sir. यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप 1 में सबसे पहले ही पैरेंथेसिस ही आ गया, तो पैरेंथेसिस यहाँ आपका ऑपरेटर स्टैक में आया। अभी एरे पोस्टफिक्स खाली है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको ब्लैंक ही रखिएगा, यहाँ पे डैश भी मत दीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, ए है। ए क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड। ए आपका एरे पोस्टफिक्स में चला गया। फिर ए के बाद क्या आया? प्लस। तो प्लस आया तो इसमें तो पहले से कोई ऑपरेटर है नहीं, तो प्लस डायरेक्ट चला गया। प्लस के बाद क्या आया? बी। बी क्या है? ऑपरेंड। तो बी आपका डायरेक्ट यहाँ आया, ऑपरेंड डायरेक्ट शिफ्ट होगा। यस सर। बी के बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन देखिए, मल्टीप्लीकेशन से प्लस का जो प्रायोरिटी है, हाई है या लो? लो सर। हाँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को भेजने के पहले प्लस को पॉप कराने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्लस रहता और यहाँ एस्ट्रिक्स रहता तो पहले एस्ट्रिक्स को पॉप कराते तब प्लस को भेजते, क्योंकि एस्ट्रिक्स का प्रायोरिटी हाई है, प्लस का लो है। एस्ट्रिक्स के बाद तो क्या सर है? इसमें, हाँ, इसमें मल्ट पहले ना आएगा सर? मल्टीप्लिकेशन। मल्ट आपका टॉप पर है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस प्लस यस से सर। ज्यादा है ना, प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस से उसका प्रायोरिटी हाई है। तो अगर सेम प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी का पहले से कोई ऑपरेटर होगा तब पॉप कराएंगे, ठीक है ना। तो प्लस से तो इसका हाई है तो पॉप कराने की जरूरत नहीं है। सी अब आया, तो सी ऑपरेंड है तो सी डायरेक्ट यहाँ आया। सी के बाद क्या आया? ये सी है, ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट आया, इसका मतलब इसके लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी ऑपरेटर सब पॉप हो जाएगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस भी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। पहले कौन आएगा? मल्ट। देन प्लस, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा दिए, अब केवल हैश रह गया। फिर इसके बाद क्या आया? माइनस। तो यहाँ कोई ऑपरेटर है नहीं तो माइनस डायरेक्ट यहाँ एलोकेट हो जाएगा। माइनस के बाद फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, ब्रैकेट। माइनस के बाद आया। यस सर। तो अब देखिए, इस माइनस को अब नहीं देखिएगा, अब इसके बाद जो भी ऑपरेटर आएगा उसके लिए इसको नहीं देखना है, इसके अंदर को देखना है। इसके अंदर कोई ऑपरेटर होगा हायर प्रेसिडेंस का या सेम प्रेसिडेंस का तो वो पॉप होगा। जी के बाद एस्ट्रिक्स। अब ये एस्ट्रिक्स के लिए इस माइनस को नहीं देखना है, एस्ट्रिक्स इसमें जा रहा है आपको। एस्ट्रिक्स के बाद एच। 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 एच के बाद फिर राइट पैरेंथेसिस आया, तो राइट पैरेंथेसिस आया तो लेफ्ट और राइट के बीच में एस्ट्रिक्स पॉप हो गया। और जैसे ही आपका
ये हैश सिंबल आया तो हमको क्या करना है, पॉप ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट यस सर। हैश को छोड़कर। ये हो गया आपका ए बी सी एस्ट्रिक्स प्लस जी एच एस्ट्रिक्स माइनस। ये आपका फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हुआ। समझ में आया? यस सर। समझ में आया तो इसको अभी करके दिखाइए। तो तीसरा नंबर x इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, ये वाला a इंटू बी माइनस सी प्लस ई, इसको करिए तो। बोल दीजिए गिर जाएगा। सर हो गया सर। बना लिए? यस सर। एक बार शेयर करिए तो। ठीक है, स्टॉप करिए। स्टॉप करिए। इसका मतलब है कि a इंटू बी माइनस सी, इसका आना चाहिए a बी सी माइनस एस्ट्रिक्स ई प्लस, यही है ना? सबका यही है। सर ए बी। यस सर। यस सर। ए बी सी माइनस एस्ट्रिक्स ई प्लस, ठीक है। और कोई बनाए हैं? शिव कुमार, राज वर्मा, समीर आलम, पवन कुमार? सर बना रहे हैं, 2 स्टेप बचा हुआ लास्ट में सर। आप तब तक इसको बनाइए तो। राजेश इसको बना, ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी।
हो गया? हो गया? सर बैठ और अबुल कलाम बनाए? नहीं सर, बना रहे हैं। पवन? पहले वाला का हो गया ना? डीप यस सर। राजेश बन गया? A इंटू बी प्लस C इंटू डी। यस सर। क्लियर करिए। जून में आपका एक एग्जाम होगा इंटरनल। जून में 15 जून के बाद एक इंटरनल होगा। दूसरा कि आप लोग को एक मेल लिंक गया होगा गूगल यस सर। गूगल का। उसमें अगर आप जो कॉलेज का जो मेल आईडी प्रोवाइड किया गया, अगर पासवर्ड ये सब भूल गए हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं उसमें फीड करके और सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्लासेज है वो जितने ड्यूरेशन का है जो है, वो कोई क्लास आपका जो है रीज्वाइन कराया जाता होगा जिसका आवर ज़्यादा होगा, तो रीज्वाइन नहीं होगा। जितने आवर का क्लास है वो कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूटी इन बिटवीन द टू सेशन। दूसरा कि आपका जो अटेंडेंस है उसी मेल आईडी के थ्रू, यानी कि आप लॉगिन करेंगे तो आपका अटेंडेंस जनरेट होगा, अलग से कोई अटेंडेंस नहीं कैलकुलेट होगा। क्लास भी आपका जो है वो लाइव रहेगा, यानी कि जैसे हम लोग क्लासरूम में लाइव करते थे यूट्यूब लाइव, उसी तरह से AB इंटू प्लस CD ए को भेजे, फिर एस्ट्रिक्स आ गया, एस्ट्रिक्स भेजे, फिर B गया, B के बाद प्लस आया, तो प्लस के पहले राइट पैरेंथेसिस तो एस्ट्रिक्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस तो प्लस कहाँ गया जी? प्लस तो आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस के पहले है ना, यस सर छूट गया प्लस सर। तो उसको आप ट्रांसफर कर दिए, वो लेफ्ट पैरेंथेसिस के पहले है, तो पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस का जो इसीलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पे AB एस्ट्रिक्स CD एस्ट्रिक्स और द प्लस लास्ट में होगा, इसको चेक करिए। सर AB एस्ट्रिक्स प्लस C एस्ट्रिक्स D।
AB asterisk, CD asterisk and then plus होगा। क्वेश्चन में आपका क्या है? A asterisk B plus C। C asterisk D है। तो जब लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो यहाँ लेफ्ट आया, इधर आपका कुछ नहीं गया, फिर आपका A आया, A तो यहाँ तो वही रहा, यहाँ A आ गया, फिर आपका एस्ट्रिक्स आया तो एस्ट्रिक्स पैरेंथेसिस के अंदर आया तो A, फिर आपका B आया तो B ऑपरेंड है तो A के बाद B, फिर आपका राइट पैरेंथेसिस आया तो राइट पैरेंथेसिस आया तो लेफ्ट और राइट के बीच का जो भी ऑपरेटर है वो पॉप हो गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस मूव हो गया। Yes, sir. फिर आपका प्लस आया तो प्लस आपका कहाँ आया? यहाँ पर, तो ए बी एस्ट्रिक्स, इसके बाद प्लस के बाद फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो ये लेफ्ट इसके बाद आया, फिर लेफ्ट के बाद सी है तो सी ऑपरेंड है तो ए बी एस्ट्रिक्स सी, सी के बाद क्या आया? एस्ट्रिक्स। अब ये एस्ट्रिक्स जो है इसको प्लस, तो ये पैरेंथेसिस के बाहर है ना, तो इस प्लस को नहीं देखना, ये एस्ट्रिक्स पैरेंथेसिस में जा रहा है। फिर एस्ट्रिक्स के बाद क्या है? डी है, और डी के बाद राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा लेफ्ट और राइट के पहले वाला सब, और फाइनली आपका ये जो भी ऑपरेटर जैसे ये डाले हैं तो ये आ गया, तो इसका मतलब है कि पॉप ऑल ऑपरेटर एक्सेप्ट हैश, हैश को छोड़कर, तो क्या होगा? ये हो गया आपका ए बी एस्ट्रिक्स सी डी एस्ट्रिक्स एंड देन प्लस, ये आपका फाइनल रिजल्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. 6 नंबर प्लस ऑपरेटर को ऑपरेटर को ये भी उसमें नहीं उतार सकता सर। प्लस ऑपरेटर के पहले तो कोई ऑपरेटर नहीं है ना, तो प्लस तो डायरेक्ट यहाँ गया। यस सर। और इस प्लस के बाद फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाहर है ना प्लस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस देंगे, फिर आगे सी आया तो सी ऑपरेंड चला गया, फिर एस्ट्रिक्स आया तो एस्ट्रिक्स आपका कहाँ गया? पैरेंथेसिस के अंदर। अगर यहाँ पैरेंथेसिस नहीं होता तो प्लस के बाद एस्ट्रिक्स रहता, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर है एस्ट्रिक्स, फिर डी आया तो डी डायरेक्ट गया, फिर राइट पैरेंथेसिस आया तो लेफ्ट और राइट के बीच में एस्ट्रिक्स है तो वो पॉप हो गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट गया, ठीक है ना। और Yes, sir. इसके बाद हैश आया तो हैश यानी कि आपका जो है स्कैनिंग प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, तो जैसे ही स्कैनिंग प्रोसेस टर्मिनेट हुआ तो जो भी आपका ऑपरेटर इन स्टैक में है वो सबको आप क्या किए? बाहर कर दिए। तो ये आपका स्टेप था, ये सिंबल, ये ऑपरेटर इन स्टैक, ये एरे पोस्टफिक्स। अब समझ में आ गया ना? यस Yes, sir. तो आज हम लोग डिस्कस करना था न्यू टॉपिक, दैट इज सिस्क एंड रिस्क। सिस्क और रिस्क जो है बेसिकली जब हम लोग डिस्कस किए थे कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो वहां पर साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किए थे। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो कंट्रोलर, जनरल पर्पस प्रोसेसर और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर।
और तीसरा जो था हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सिस्क, रिस्क, VLIW और सुपर स्केलर प्रोसेसर, दैट कम्स अंडर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो सिस्क और रिस्क को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमको, जैसे हम लोग को पता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर है वो अपना कोई भी काम किसके थ्रू कराता है, CPU के थ्रू, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल एक चीज होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन का साइकिल में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन का फेच होना, फिर उसका डिकोड होना और फाइनली एग्जीक्यूट होना। तो ये तीन आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। दिस कम्स अंडर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब बेसिकली इस साइकिल में क्या करता है, दिस साइकिल इज वेयर द CPU फेचेस द प्रोग्राम फ्रॉम रैम, इंटरप्रेट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स टू देन सेंड बैक। एग्जीक्यूट करने के बाद सेंड बैक करता है रिजल्ट को रेलिवेंट कंपोनेंट टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर जो भी आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU पूरा करता है, उसमें CPU के पास डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। यानी CPU have different instruction sets that contains the data types, instruction register needed for the microprocessor to decode and execute instruction. तो on the basis of this instruction set architecture, जो next हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सिस्क और रिस्क क्यों डिस्कस करना है, तो एक ISA का कॉन्सेप्ट होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। व्हाट इज ISA? तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसर which is necessary for creation of machine level programs to perform any mathematical or logical operations। तो किसी भी तरह का मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है हर माइक्रो प्रोसेसर का। अब उसी इंस्ट्रक्शन सेट, जैसे आप क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे होंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन आप उसी के अकॉर्डिंगली, उसी प्रोटोकॉल और रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे जो क्यू बेसिक में डिजाइन किया गया इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में। तो वहां पर आप इनपुट करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, कोई वैल्यू एज्यूम करने के लिए लेट स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे। You are not changing the statement because you just follow the protocol or rules suggested by the particular programming language. So in processor also there is certain instruction set architecture followed by the particular processor, and that is on the basis of a specific hardware orientation. तो अब उसके लिए हमारा क्या है कि एक्चुअली ये क्या करता है कि दिस एक्ट्स एज, आपका जो ISA क्या काम करता है कि दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड मेक प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू कमांड्स। किसी भी तरह कमांड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर करता है, लाइक एग्जीक्यूशन, क्रिएशन, डिलीशन गिवन बाय द यूजर, जो भी यूजर प्रोवाइड करता है। नाउ किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ISA पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो अब सिस्क आर्किटेक्चर जो है वो इंटेल ने जो बनाया, उसमें बेसिकली आपका जो है फोकस मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस पर हुआ। यानी कि सिस्क आर्किटेक्चर सपोर्ट्स मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस, वेयर एज रिस्क आर्किटेक्चर सपोर्ट्स रजिस्टर टू रजिस्टर। तो स्पीड किसका ज्यादा होगा, सिस्क का या रिस्क का? सिस्क का सर। रिस्क का स्पीड ज्यादा होगा। सिस्क मेमोरी से स्पीड आपका रजिस्टर का ज्यादा होता है। तो रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन करने में आपका ऑपरेशन फास्ट होगा, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली सिस्क रिस्क को हम लोग यूज करते हैं। नाउ ए डे जो आपका प्रोसेसर आ रहा है वो तो रिस्क और सिस्क दोनों को मर्ज करके आ रहा है, मतलब इपिक प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इपिक में क्या है कि सिस्क और रिस्क दोनों का जो है कंबाइंड हम लोग जो है इंस्ट्रक्शंस को सॉल्यूशन के रूप में यूज कर रहे हैं नाउ ए डे। बट अर्लियर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सिस्क एंड रिस्क इन सेपरेट मैनर। तो सिस्क इज बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड एंड रिस्क इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। यानी कि हार्डवेयर आर्किटेक्चर बेस्ड आपका सिस्क होता था। जैसे आप एग्जांपल लेंगे अगर, तो इंटेल का एग्जांपल लेंगे तो इंटेल आपका जो है वो सिस्क बेस्ड प्रोसेसर ज्यादा, यानी सिस्क को ज्यादा फोकस करता है। जबकि एप्पल का भी नाम सुने होंगे, एप्पल। यस सर। एप्पल जो है
वो रिस्क बेस्ड, रिस्क को ज्यादा प्रीफर करता है। इसलिए देखिएगा एप्पल का, हाँ, रिस्क को ज्यादा, सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर से जो है, कौन सॉफ्टवेयर कॉस्टली होता है या हार्डवेयर सस्ती होता है? कॉस्टली कौन होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। इसलिए एप्पल का कंप्यूटर आपका दाम ज्यादा होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू द इंटेल। इंटेल का प्रोसेसर आपका चीप है और ये वेरिएशंस ऑफ जॉब है। दूसरा कि जो सिस्क आर्किटेक्चर है ये वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन हैंडल करता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है तो इसमें वेरिएशन है, जो कि रिस्क में फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन यूज होता है। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस में जो है उस मोड ऑफ वेरिएशंस को ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। दूसरा एड्रेसिंग मोड्स अगर देखा जाए तो एड्रेसिंग मोड्स किस में ज्यादा होगा, सिस्क बेस्ड मशीन में या रिस्क बेस्ड? किसमें ज्यादा होगा? सिक्स में सर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रोसेसर जो फॉलो करेगा उसमें आपका एड्रेसिंग मोड ज्यादा यूज होगा, वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन यूज होगा और लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज होगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप रिव्यू करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास में। यस सर। और वो जो बाकी का जो प्रॉब्लम है उसमें